ये रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना शुरू हो रहा है। बरकत वाला, रहमत वाला ये पाक महीना है। तो सबसे पहले चाहिए कि इस महीने के अंदर नमाज़ों की पाबंदी करें, नेक अमल करें। अल्लाह ने हम पर बड़ा फ़ज़ल फ़रमाया कि ये पाक महीना फिर से हमें नसीब हुआ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें नेक अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जिन लोगों को ये महीना नसीब हुआ है, अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करें कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने फिर ये पाक महीना हमें नसीब फरमाया। और हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है, हम उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, लेकिन हर वक्त हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, इसी में हमारी भलाई है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह हमसे राज़ी होगा, और अल्लाह का शुक्र अगर अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह नाराज़ होगा। क्योंकि अल्लाह हमें खिलाता है, पिलाता है, अल्लाह ने हमें अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ दी हैं। अब रमज़ान शरीफ का महीना, इसमें तो रिज़्क़ और बढ़ा दिया जाता है। रमज़ान शरीफ के महीने में कितनी बरकत होती है। जो इंसान कभी अच्छा नहीं खा सकता है वो भी इस महीने में अच्छा खाता है। आप देखें, इफ्तारी के टाइम एक सी एक चीज़ मुहैया होती है, एक सी एक चीज़ मौजूद होती है। अल्लाह ताला इसमें बहुत बरकत फरमाता है, सवाब को 70 गुना ज़्यादा कर देता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किया करें कि मौला हमें नेक अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये बहुत हमारे लिए शर्फ़ की बात है और बहुत खुशी की बात है कि ये महीना हम तक पहुँचा है। तो इस महीने में हम अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों से माफ़ी तलब करें, अपने गुनाहों से तौबा करें कि अल्लाह हमें इसी महीने में गुनाह से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमने जितने गुनाह पीछे कर लिए हैं अल्लाह सब से हमें बरी फरमा दे। और हम वादा करें, ये तहैया करें अल्लाह की बारगाह में कि इंशाअल्लाह अब कोई गुनाह नहीं होंगे, अब कोई गुनाह नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला आपको ऐसे ही माफ़ फरमा देगा जैसे आपने कभी गुनाह ही नहीं किए हैं। और ये तो फिर वैसे ही बाबरकत महीना है, पाक महीना है। रमज़ान शरीफ में 5 हरफ हैं, रा, मीम, ज़ाद, अलिफ, नून, रमज़ान। देखो, बहुत से लोग कहते हैं कि रमज़ान आया, रमज़ान चला गया। ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसे कहो कि रमज़ान शरीफ का महीना आया या रमज़ान शरीफ का महीना गुजर गया। रमज़ान आया, रमज़ान नहीं। रमज़ान अल्लाह पाक के नामों में से एक नाम भी है, तो इसको अदब के साथ बुलाना चाहिए, अदब के साथ इसका नाम लेना चाहिए, ऐसे ही नहीं। और कोशिश करें कि इस पाक महीने में जितनी ज़्यादा आप इबादत कर सकें उतनी ज़्यादा इबादत करें। कोशिश करें कि आप पाक रहा करें। और देखिए, रोज़ा फ़र्ज़ है तो रोज़ा किसी हाल में नहीं छूटना चाहिए। रोज़ा वो लोग छोड़ सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, कि जो अगर रोज़ा रखेंगे तो रोज़े की हालत में फिर वो इंतकाल कर जाएंगे या कोई भी ऐसा मामला होगा, तो ऐसे लोगों पर रोज़ा माफ़ है, लेकिन और किसी पर रोज़ा माफ़ नहीं है। समझ रहे हैं? तो रोज़ा हर हाल में रखना ही है, कोई बहाना नहीं चलता इसमें कि ये हो गया वो हो गया। और अगर कोई बीमारी ऐसी है कि रोज़ा नहीं रख सकते तो फिर उनकी क़ज़ा आपको करना पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो रोज़ा किसी हाल में माफ़ नहीं है, ये फ़र्ज़ है। नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है। तो देखिए, अगर मालदार हैं तो ज़कात भी निकालेंगे, और मालदार नहीं है तो फिर ज़कात नहीं। हज फ़र्ज़ है, अगर मालदार हैं तो हज भी फ़र्ज़ है, हज करेंगे। और मालदार नहीं है तो फिर हज फ़र्ज़ नहीं है, अगर मालदार नहीं है तब। समझ रहे हैं? और ये ऐसी इबादत है, ये बदनी इबादत है कि इसमें जो है ना तो आपको पैसों की ज़रूरत है, ना तो किसी और चीज़ की ज़रूरत है। यह है कि आप सही हैं, सालिम हैं, तो आप रोज़ा रखेंगे, फ़र्ज़ है आप पर। या तो फिर आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हों तो उनके लिए मना दी है, माफ़ी है। वो भी अगर वो सही हो गए, जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, वो सही हो गए और अगर रख सकते हैं रोज़ा तो फिर वो भी रखेंगे। लेकिन अगर पता चला कि मामला अलग है, अगर रोज़ा रखेंगे तो इंतकाल हो जाएगा, ये कोई मामला पेश आएगा, तो फिर उनके लिए माफ़ है। तो ये महीना बहुत बरकत वाला है। अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं, मौला हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे, ताकि हम तेरी बारगाह में जितना तेरी इबादत करें और जितने ही तेरे बारगाह में औराद व वज़ाइफ़ करें तो उतनी ही हमारे लिए बेहतर है, और ये नेकियां हमारी बढ़ती चली जाती हैं।
9 महीने, 10 महीने, 11 महीने हैं। 11 महीने हैं जिनमें आप इबादत करेंगे, लेकिन इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना रमज़ान शरीफ के महीने में आप इबादत करेंगे, जितना आप रमज़ान शरीफ के महीने में सवाब के हकदार बनेंगे। रमज़ान शरीफ में अगर किसी के साथ आपने एक नेकी कर दी तो आप 70 गुना सवाब उसका लेंगे। और देखिए, एक बात और याद आई, रमज़ान शरीफ में पहले रोज़े से आखिरी रोज़े तक बहुत से लोग हैं जो इफ्तारी कराते हैं, तो उनका मर्तबा ही क्या है। लेकिन हम कहते हैं कि एक दिन अगर इस्तिताअत है आपकी इतनी, तो एक दिन ज़रूर इफ्तारी कराएं। अगर इस्तिताअत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं है, मायूस मत होना। हुजूर फरमाते हैं कि इफ्तारी अगर कोई कराएगा उसे बहुत ज़्यादा सवाब है, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के पास मालो दौलत नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो अगर खजूर से या पानी से इफ्तारी करा दे तो हुजूर फरमाते हैं अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो अगर सिर्फ एक खजूर से ही इफ्तारी करा देगा तो उसको भी सवाब मिलेगा, उसको भी सवाब दिया जाएगा और वो भी जन्नत का हकदार होगा। आपके पास खजूरें भी नहीं है तो आप किसी रोज़ेदार को सिर्फ एक गिलास पानी ही दे दो। देखो इस्लाम कितना अच्छा मजहब है। एक गिलास पानी ही किसी रोज़ेदार को दे दो और वो पानी पी लेगा, अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, आए है आपको भी नेकियां मिलेंगी, आपकी नेकियों में भी इजाफा होगा और काफ़ी नेकियां मिलेंगी। तो रमज़ान शरीफ में रोज़ा इफ्तार कराएं, अगर हैसियत रखते हैं, और न रखते हैं तो उनकी खिदमत करें। कोई इफ्तारी करवा रहा है तो उसमें हाथ बटाएं और रोज़ेदार की खिदमत करें। जितनी रोज़ेदार की आप खिदमत करेंगे उतना ज़्यादा आप सवाब के हकदार बनेंगे। समझ रहे हैं? रोज़ेदार से ज़्यादा काम ना करवाएं, ज़्यादा काम ना लें। बहुत लोग होते हैं मालिक जो जिनके यहाँ काम करने वाले कुछ रोज़े से होते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो उन पर थोड़ा ध्यान दें और कम काम लें, तो उसके ज़रिए से उनको भी बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। रोज़ेदार के मुँह से जो बू आती है अल्लाह को बहुत पसंद है। तो रोज़ा रखें और नेक अमल करें, इबादत करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हमें हर साल इसी तरीके से ये महीना नसीब हो जब तक ज़िंदगी रहे, और जब मौत आए तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह इसी पाक महीने में मौत दे। वैसे भी इस ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, कब सांसें रुक जाएं, कब मौत आ जाए, मौत का फरिश्ता रूह कब्ज़ करके चला जाए। लेकिन दुआ करें यार, जब तक ज़िंदगी है हम नेक अमल करते रहें, दीन के कामों में हिस्सा लेते रहें, दीन के कामों में पैसे खर्च करते रहें, और जब ज़िंदगी ख़त्म होने लगे, ज़िंदगी ख़त्म हो, तो इसी महीने में मौत आए और यही महीना हो, दिन जुमा का हो, तो क्या ही बात होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करें। बड़ा खुश नसीब लोग होते हैं वो कि जिन्हें रमज़ान शरीफ का पाक महीना मिलता है और रमज़ान शरीफ के महीने में उनका इंतकाल हुआ करता है, और फिर उस पर बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग कि जिनको जुमा का दिन मिलता है और जुमा के दिन उनका इंतकाल होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। हम सब लोग वादा करें कि इंशाअल्लाह इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे और खुराफातों से दूर रहेंगे, गाने बजाने से और टीवी वगैरह देखने से दूर रहेंगे इंशाअल्लाह। बस अल्लाह की इबादत में लग जाएं, क्योंकि अभी ये वक्त है हमारे पास। वो कब्रिस्तान के करीब में खड़े होकर किसी ने कहा था, लोगों आओ देखो ये मुर्दा ज़िंदा हो गया। तो लोग वापस आए, तो उसने कहा, मियाँ ये मुर्दा अब ज़िंदा नहीं हो सकता। कहा ज़िंदा नहीं हो सकता? कहा ये ज़िंदा नहीं हो सकता, अगर ये ज़िंदा हो जाता तो मुझे बताओ ये क्या करता? तो लोगों ने कहा, अगर ये ज़िंदा हो जाता तो इबादत करता, नमाज़ों में लग जाता, अल्लाह की इबादत करता। कहा ये मुर्दा तो ज़िंदा नहीं हो सकता, लेकिन तुम अभी ज़िंदा हो, तुम्हारे पास अभी टाइम है। उस अल्लाह के वली की बातें सुन के अपने दिल पर ये नक्श कर लो, दिल में उतार लो कि अल्लाह की इबादत करना है। अल्लाह की इबादत के लिए ही हम भेजे गए हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए आए हैं। रिस्क देना अल्लाह के ज़िम्मे में है, रिस्क अल्लाह देता है। बंदा भूखा नहीं सोता, बंदे को अल्लाह रिस्क देता है। कहाँ से देता है, कैसे देता है, ये मेरा रब जानता है कि उसको रिस्क कैसे देना है। लेकिन बंदा कैसे लेगा ये बंदे के इख्तियार में है कि हराम तरीके से लेगा या हलाल तरीके से। सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा सब्र करेंगे तो सब्र का फल मीठा होगा। बहुत से लोग होते हैं कि जिन्हें काम करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिलती है तो कहते हैं कि पता नहीं
सारी मुसीबतें हम पर ही अल्लाह को डालनी थी, हम पर ही सारी मुसीबतें आ गई। सब्र करें। सब्र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किया था। और अल्लाह आजमाइशें लेता है भाई। हम और आपकी विसात और हैसियत ही क्या है। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम का इम्तिहान लिया, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया। मछली के पेट में भी ज़िंदा रहे। जो मछली के पेट में भी ज़िंदा रख सकता है तो वो इस छोटे से इंसान को 100-200 ग्राम खाने वाला क्या इसको रिस्क नहीं दे सकता। भरोसा करना होगा, सब्र करना होगा, और सब्र का फल मीठा ही होता है। जब इंसान अल्लाह की आजमाइश में पूरा उतरता है, खरा उतरता है, तो फिर अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह की रहमतें और बरकतें उस पर